सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में पुनः आज हमारे साथ प्रज्ञा बेटी बहुत बढ़िया से साधना कर रही है, लगातार जुड़ रही हैं। तो आइए प्रज्ञा के साथ शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। हमेशा की भांति पंजों को अधिक से अधिक आगे पीछे करिए, दोनों हाथ पीछे रखिए और लेकर आइए मांसपेशियों में अधिक का अधिक प्रभाव। मुस्कुराते हुए करें, जब समझ में आ जाए आंख बंद करके करें। बहुत बढ़िया ब्लड का सर्कुलेशन बनेगा, आलस्य दूर होगा। करिए जी, करते जाएं, आगे से आगे पीछे से पीछे, दोनों तरफ से। दोनों पाँव को करीब 1 फीट खोलें, दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएं। फिर बाहर की ओर, फिर अंदर की ओर करते जाइए जी। उन्हें कोशिश कीजिए जितना संभव बन पड़े घुटने लगातार आसन के ऊपर टच करें, घुटनों का पृष्ठभाग। करते जाइए, बहुत बढ़िया। आएंगे वापस। एक बार राइट पाँव की एड़ी हिप से लगाइए, एक बार लेफ्ट पाँव की एड़ी हिप से लगाइए। करिए जी। बहुत बढ़िया। हर बार सब कोशिश कीजिए एड़ी शरीर को अवश्य टच करे। अब दोनों पाँव से इकट्ठा कर लीजिए इसी क्रिया को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करते जाइए, सभी कोशिश कीजिए घुटने मिलाकर कर पाए। आएंगे वापिस, हल्का विश्राम लेंगे। अब थोड़ा शरीर को ट्विस्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड को राइट घुटने के पास रखें, थाई के पास रखें और शरीर को राइट साइड में घुमाएं। अब दूसरी ओर से घुमाइए। करते जाइए, झुकना नहीं है आपने, ट्विस्ट करना है जी, इस बात का ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया। करते जाइए, पंजे सामने तने हुए हैं, एड़ियां मिली हुई हैं। करते जाइए। चलिए वापस आएंगे, हल्का सा विश्राम लेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। अपने राइट पाँव के अंगूठे को छल्ला बनाकर पकड़ें, थोड़ा पाँव को मोड़कर और धीरे धीरे पाँव को ऊपर उठा दें। राइट हैंड से पकड़ना है और कोशिश करनी है घुटने को सीधा रखने की, दूसरे वाले पाँव के पंजे को तानने की। अंगूठे से पकड़ में ना आए, मुश्किल लगे, एड़ी के पास से दोनों हाथ से टखने को पकड़ लें और कोशिश कीजिए घुटने को सीधा रखकर पंजे को तानने की। फिर बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापिस, आराम से रखेंगे और इसी क्रिया को करेंगे बाएं टांग से, जो छल्ला बनाकर बाएं हाथ के बाएं पांव के अंगूठे को पकड़ पाएं, पकड़कर ऊपर लेकर जाएं। अन्यथा एड़ी को टखने को पकड़कर धीरे धीरे लेकर जाएं ऊपर दोनों हाथों से। कोशिश कीजिए घुटना सीधा बना रहे। बहुत बढ़िया से खिंचाव आ रहा है, बहुत अच्छा बेटा। करिए, दूसरा पाँव भी तना हुआ। धीरे धीरे आ जाइए वापिस। थोड़ा सा विश्राम ले लीजिए, सामान्य श्वास। बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियां निकट लेकर आएं और दोनों हाथों से पंजों को पकड़कर दोनों घुटने ऊपर नीचे। पुनः एक बार रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। करिए जी, करिए, सब लोग करिए। देखिए समय बिल्कुल आपने गंवाना नहीं। सुबह आप उठे हो,
योग के लिए उठे हो, क्यों ना पूरा लाभ लें, पूरे मन से करें, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे उत्साह के साथ करें। कोशिश कीजिए लगातार एड़ियाँ शरीर के निकट हों, मुस्कुराते भी रहें, रीढ़ गर्दन को भी सीधा रखें। बहुत अच्छा बेटा, करते जाइए करते जाइए। वेरी गुड। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, हल्का विश्राम लेंगे। शरीर देखिए धीरे धीरे हमारा खुल रहा है। ये वार्म अप क्रियाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। कोई भी गेम देख लीजिए, हर एक गेम में पहले खिलाड़ी जो होते हैं वार्म अप अवश्य करते हैं। पद्मासन लगाएंगे, दोनों पांव मिलाकर पहले राइट हैंड पांव को मोड़िए, फिर लेफ्ट पांव को मोड़िए। इस प्रकार से स्थिति आए एड़ियों की, अगर संभव बन पड़े नाभि के दाएं बाएं आ जाए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। कितनी आसानी से प्रज्ञा का पद्मासन लग रहा है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हैं, कमर गर्दन सीधी है, आंखें कोमलता से बंद है। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास, धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना और धीरे धीरे श्वासों को भरना, दोनों ही अवस्थाओं में कुछ पल ठहरना। मुस्कुराते हुए उस प्रभु का, उस शक्ति का ध्यान करें जिसने हमें जीवन दिया। तीन बार ओम ध्वनि करेंगे, एक बार गायत्री मंत्र करेंगे। सभी का साथ चाहिए। भरिए श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। यहीं पर बैठकर करेंगे त्रिकोण आसन का अभ्यास। अपने दोनों हाथ, पांचों उंगलियां कंधों के ऊपर रखें। एक बार कमर का विस्तार दें श्वास को भरकर, और श्वास छोड़ते हुए मुस्कुराते हुए राइट साइड में झुकें। कोशिश करें कि मेरे दाएं कोहनी आसन के निकट पहुंच जाए और बाएं कोहनी आकाश की ओर रहे, आगे की ओर ना झुकें। इस बात का सबसे अधिक प्रयास करें।
बहुत बढ़िया से आपकी पसलियों में खिंचाव आता हुआ। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। मुस्कुराते रहिए और प्रभाव के साथ जुड़ें। देखिए अपने शरीर के प्रभावित अंग को। धीरे धीरे आएंगे मुस्कुराते हुए मध्य में। पुनः श्वास को भरिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से लेफ्ट साइड में। हर क्रिया पिछली क्रिया से और अच्छी करने का प्रयास करें। लीवर पर सुंदर प्रभाव आ रहा है। दाईं ओर से अतिरिक्त चर्बी कम होती है। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे मध्य में। एक बार पद्मासन खोल लीजिए, थोड़ा सा विश्राम ले लीजिए, श्वास को सामान्य कर लीजिए। बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स कीजिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए जी, आसन के पर खड़े हो जाएंगे। कोशिश कीजिए बिना सहारा लिए हम खड़े हो पाए। थोड़ा सा अपने हाथों की उंगलियों को खोलिए, बंद करिए। करिए जी। कस के खोलना, कस के बंद करना। थोड़ा सा अपने पाँव को भी चलाइए। वेरी गुड। चलिए जी, अपने आसन के ऊपर थोड़ी रनिंग करेंगे और जब आगे आएंगे राइट हैंड से कमर से झुकेंगे, राइट हैंड से नीचे उठाएंगे। करिए जी। फिर पीछे भी आप उल्टी जो है रनिंग करेंगे। कोशिश करनी है जी सबने। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद लेफ्ट हैंड से करेंगे। बाईं ओर झुकना है जी। कोशिश कीजिए घुटना ना मुड़े, कमर ज़्यादा झुक पाए, कोशिश करनी है। अदरवाइज कोई बात नहीं, घुटना थोड़ा मुड़ भी जाए तो। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अब दोनों हाथों से करेंगे एक साथ। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। चलिए जी, वापस आ जाएं और आसन के मध्य में आकर थोड़ा विश्राम ले लें। सामान्य श्वास, बिल्कुल रिलैक्स। मुस्कुराते रहिए। देखिए शरीर में आई हुई गर्मी को। पीटी की एक्सरसाइज करेंगे। एड़ी दोनों पाँव में कंधों के समान दूरी, दोनों हाथ सामने। पहली स्थिति हथेली आमने सामने, दूसरी स्थिति आकाश की ओर खींचे ऊपर, तीसरी स्थिति साइड में हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, और चौथी स्थिति शरीर के साथ। आवाज पर चलेंगे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। रिलैक्स। सामान्य श्वास, आंखें कोमलता से बंद। दोनों हाथ शरीर के साथ रहेंगे। आइए गर्दन की क्रियाएं करते हैं। मन बनाएंगे, धीरे से अपनी ठुड्डी को लगाएंगे कंठकूप से। केवल गर्दन की मूवमेंट होगी। धीरे धीरे गर्दन को लेकर जाएंगे, श्वास भरते हुए पीछे। पुनः एक बार आगे की ओर श्वास छोड़ते हुए।
एक बार पीछे की ओर। मध्य में आएंगे, हल्का सा सामान्य हो जाएं, और अब की बार ठुड्डी को लेकर जाएंगे अपने राइट कंधे की ओर। गर्दन की केवल क्रिया होनी है, बाकी शरीर स्थिर रहे। आएंगे मध्य में, धीरे धीरे लेकर जाएं लेफ्ट साइड में। बहुत ही सहजता से करें जी, गर्दन में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी कोई भी क्रिया में। मध्य में आएंगे, पुनः एक बार राइट साइड, और फिर उसके बाद कुछ पल रुकने के बाद लेफ्ट साइड। मध्य में आएंगे, तनिक विश्राम लेंगे। अब की बार अपना दायां कान लेकर जाएं दाएं कंधे की ओर, कंधे को ना उठाएं। मध्य में आइए, बाईं ओर लेकर जाइए। मध्य में आइए, एक एक आवृत्ति और दोहराइए। बहुत बढ़िया बेटा। मध्य में आकर थोड़ा विश्राम। अब इसकी पूर्ण स्थिति करेंगे। एक सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे शुरू करें जी, गति कम हो, घेरा बड़े से बड़ा हो। लगातार मुस्कुराते हुए करें, गले की एक एक मांसपेशियों पर प्रभाव को लेकर आइए। आवृत्ति पूर्ण होने पर विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास की स्थिति। रिलैक्स। केवल कंधों की मूवमेंट करेंगे। दोनों हाथ अपने बगल में रख लें, साइड में पसलियों के पास, और कंधों को घुमाइए धीरे धीरे, या दोनों हाथ शरीर के साथ, और केवल कंधों की मूवमेंट कीजिए। जैसे आपको कंफर्ट लगे, शरीर के साथ रखना चाहें, हथेलियां शरीर के साथ रखें। करिए जी, कंधों की मूवमेंट कीजिए। करिए करिए करिए। 3-4 आवृत्तियां क्लॉकवाइज करेंगे और 3-4 आवृत्तियां एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए जी, वापस आ जाएं, थोड़ा सा विश्राम ले लें। चलिए जी, चेयर पर जैसे बैठते हैं वैसी आकृति बनाएंगे। दोनों हाथ कंधे की सीध में, दोनों पांव में कंधों के समान फासला, और गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़िए। रुकिए यहां पर, कलाई सीधी रखनी है जी। कोशिश करने हैं घुटने आगे ना आए, एड़ी से घुटने तक का भाग 90 डिग्री पर रहे, कोशिश करनी है। धीरे धीरे आएंगे वापिस, एक आवृत्ति इसकी और करेंगे। गहरा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए प्रारंभ करें। करिए जी। अंगूठा मिला रहे जी उंगली के साथ, चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहे। रुकना है, रुकना है, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आइए वापिस, थोड़ा सा विश्राम ले लें। सामान्य श्वास, थोड़ा सा उंगलियों को खोल लीजिए, बंद कर लीजिए। करिए जी, हल्का हाथ को शेक कर लीजिए। सामान्य श्वास में आ जाइए, करते जाइए। चलिए जी, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। आसन के अगले हिस्से पर आएंगे। एड़ी को मिला लीजिए, पंजों को खोल लीजिए। पहले 2 बार करेंगे जल्दी जल्दी, 1 से 1.5 मिनट एक सूर्य नमस्कार में, फिर उसके बाद एक बार रोक कर करेंगे। एड़ी मिलाकर पंजे खोलिए। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर।
आर्क बनाएंगे, थोड़ा सा सही करने का प्रयास करेंगे। कमर से झुकेंगे, तीसरी स्थिति में पीठ को संकुचित करते हुए। बहुत बढ़िया। अगली स्थिति में राइट लेग को पीछे लेकर जाएंगे, कमर को दबाएंगे नीचे। अगली स्थिति में दूसरी टांग भी पीछे जाएगी। ठुड्डी कंठकुंभ में यहीं से आएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक सीध में आएगा। ठहरेंगे थोड़ा सा, आंखें सभी की बंद है, बंद रहे। अगली स्थिति अष्टांग प्रणाम। नाभि को थोड़ा अंदर खींच के रखेंगे, मुस्कुराते रहिए, हथेलियों पर दबाव बनाइए, आगे से धड़ को उठाइए, पीछे पंजे ना खोलिए। अगली स्थिति के लिए फिर से एक बार धड़ को उठाइए पीछे से। ठुड्डी कंठकुंभ में एड़ी आसन पर राइट लेग को आगे लेकर आए, लेफ्ट लेग को भी लेकर आएंगे। माथा घुटने के निकट, श्वास भरते हुए भुजाएं आकाश की ओर। ताड़ासन की स्थिति, थोड़ा पीछे बनाएंगे दबाव, श्वास छोड़ते हुए नमन मुद्रा, प्रणाम मुद्रा। ओम भास्कराय नमः। श्वास भरते हुए भुजाएं चलेंगी आकाश की ओर। पीछे की ओर बनाएंगे प्रेशर, श्वास छोड़ते हुए आगे से झुकेंगे। पिछली बार से और अच्छा प्रयास करेंगे सभी साधक साधिकाएं। लेफ्ट पांव को पीछे लेकर जाएंगे, दोनों हथेलियां आसन पर। करिए जी करिए, सभी प्रयास कीजिए। दूसरी टांग को भी लेकर जाएंगे, पीठ को संकुचित करना है। यहीं से आएंगे पैरेलल, कुछ पल ठहरें। अष्टांग प्रणाम की स्थिति, मां धरा की गोद में, आनंद ही आनंद। आगे से धड़ को उठाएंगे, त्रियक भुजंगासन। पीछे से घुटने मिले रहें, माथा आकाश की ओर। पीछे से धड़ को उठाइए, फिर से स्थिति को रिवर्स कीजिए, रिपीट कीजिए। एड़ी को लगाने की कोशिश करें आसन पर, लेफ्ट पांव को आगे ले आइए। कोशिश करें सब शब्दों पर चल पाए। प्रज्ञा बेटी को देख लें, अगर समझ में ना आए दूसरी टांग भी आगे। आंखें बंद, श्वास भरते हुए कमर को सीधा कर दें। थोड़ा पीछे लेकर जाएं जी भुजाओं को, श्वास छोड़ते हुए फिर से प्रणाम मुद्रा। एक बार दोनों हाथ नीचे कर लें, अपने आप को हल्का सा रिलैक्स कर लीजिए। और अब की बार मन बनाएंगे बहुत अच्छे से करने का, बंद आंखों में करने का। चलिए जी, आ जाइए। फिर से एक बार स्थिति, दोनों हाथ शरीर के साथ हैं, एड़ी मिली हुई है, पंजे खुले हुए हैं। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा, जहाँ पर हम देखेंगे आज्ञा चक्र को। इससे हमारा तनाव दूर होता है, योग के प्रति रुचि और विश्वास उत्पन्न होता है। मुस्कुराकर आइए भगवान सूर्य का ध्यान करें मंत्रोच्चारण द्वारा। ओम आदित्याय नमः। श्वास भरते हुए भुजाएं पुनः चलेंगी आकाश की ओर। और अब की बार आर्क बनाकर रुकने का मन बनाइए जी। देखिए, सुबह आपने इतना मुश्किल काम कर दिया है, नींद छोड़ दी अपनी, तैयार होकर के और योग के लिए बैठ गए हो। अब ये काम तो उससे कम मुश्किल है, करिए जी कोशिश। देखिए अपने विशुद्धि चक्कर को, कलाई सीधी रखिए जी सब लोग।
करिए करिए, बहुत बढ़िया। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए, खींचिए भुजाओं को और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले हिस्से से आगे की ओर बैंड हो जाइए। और कोशिश करिए जी कि मेरी उंगलियां तो छुएं। जिनकी उंगलियां बड़ी सहजता से लग चुकी हों वो अपनी आधी हथेली तो लगाएं। करिए करिए, कोशिश करिए। पैर मोड़े, पेट को संकुचित करके खींचिए, मणिपुर चक्कर पर देखिए, ध्यान को लेकर जाइए। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। दोनों हथेलियां आसन पर जमाएंगे, राइट लेग को अधिकाधिक पीछे लेकर जाएंगे। जितना संभव बन पड़े कोशिश करिए जी। गर्दन को पीछे करिए। बहुत अच्छा। रुकिए रुकिए जी, स्वादिष्ठान चक्कर पर ध्यान को लगाइए। मणिपुर चक्कर के नीचे होता है ये, मूलाधार चक्कर से ऊपर होता है ये। दूसरी टांग भी लेकर जाएंगे। पहली टांग के पास जाकर के उसको बिल्कुल मिला दें। अब एड़ियों पर जोर डालिए जी, थोड़ा सा एड़ियों को कोशिश कीजिए लगाने की। सभी कोशिश करेंगे जी। देखिए इतने दिनों की साधना हो हमारी, और अब भी अगर एड़ियां आसन पर नहीं पहुंच रही तो देखना है कहाँ कमी है, कहाँ मुझे एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत है। करिए करिए करिए, बहुत अच्छा। पर्वत के समान शरीर मजबूत बन रहा है। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर सहजता से एक लाइन में लेकर आइए और ठहरिए यहां पर, बिना कंपन के ठहरिए। ध्यान को अपने कंधों पर लेकर जाइए। एक्यूप्रेशर के लाभ लीजिए। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, चेस्ट, अंत में माथा। पंजे खड़े हुए हैं, नाभि हल्की सी अंदर की ओर संकुचित है और बहुत ही आरामदायक, सुकून देने वाली स्थिति है। तनाव मेरा दूर। कितनी शांति की अनुभूति। मां धरा से लीजिए सहनशीलता का गुण, पेशेंस। पूरे उत्साह के साथ मन बनाएंगे और आगे से धड़ को उठाएंगे जी। कोशिश करेंगे थाई का प्रेशर नीचे करने का, गर्दन का प्रेशर पीछे करने का। आज हम गर्दन की एक्सरसाइज भी कर चुके हैं जी। करिए जी गर्दन को थोड़ा सा पीछे और महसूस कीजिए और ज्यादा गर्दन मुड़ पा रही है। कोई भी साधक साधिका पीछे से पंजे नहीं खुलने देगा। सबसे पहला ध्यान, सबसे पहली कोशिश आपको पंजे घुटने मिलाकर रखने की करनी है। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे, 8वीं में आ जाएंगे। फिर से एड़ियों को लगाइए जी, लगाइए, कोशिश करिए, लगा सकते हैं आप। बहुत आपके अंदर क्षमता है, पहचानिए उसको। महिलाओं के लिए विशेष लाभकारी स्थिति है। विश्वास, आत्मविश्वास बढ़ता है जब हम इस स्थिति में रुकते हैं। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। श्वास भरते हुए राइट लेग को कोशिश करें एक बार में दोनों थैलियों के मध्य में लेकर आ पाए। कमर को दबाइए नीचे, गर्दन को उठाइए फिर से ऊपर। उंगली अंगूठे खुल रहे हैं जी, कुछ साधकों ने अंगूठा अलग कर दिया जी, मिला लीजिए अंगूठे को। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दूसरी टांग भी ले आइए आगे, एड़ी को मिलाकर लेकर चलें। माथा फिर से एक बार घुटने के निकट, हथेलियां पृथ्वी के निक पास। करनी है जी, कोशिश करनी है।
1 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर भी और झुक पाए तो बहुत अच्छी अचीवमेंट है जी। देखिए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे, बड़े आराम आराम से करिए जी। पीछे की ओर बनाएंगे, थोड़ा आर्क बनाइए जी, करिए जी सब कोशिश। श्वास छोड़ते हुए नमन मुद्रा, प्रणाम मुद्रा। भगवान सूर्य का धन्यवाद कीजिए, ऊर्जा को महसूस कीजिए। दोनों हाथ नीचे, आसन पर बैठिए और सब आसन में विश्राम लीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। अब सब साधक दोनों हाथों को शरीर से थोड़ा सा हटा दें और रिलैक्स। पंजों को दाएं बाएं बिल्कुल ढीला छोड़िए। एक बार पूरे शरीर का अवलोकन कीजिए जी, बंद आंखों में। आएंगे चेतन अवस्था में। दोनों हाथ अपने हथेलियां सर के नीचे रखें, क्लैंप करके दोनों कोहनियां एक लाइन में करिए जी। चलिए जी, जैसे क्रंचिंग करते हैं थोड़ा सा उस टाइप से करेंगे। पेट को घटाने के लिए बहुत ही बढ़िया क्रिया है, क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे जी। एक बार अपने राइट पांव को मोड़िए और लेफ्ट हैंड की कोहनी से उसको टच कीजिए। दूसरा पांव हवा में रहे, सीधा रहे और करते जाइए लेफ्ट और राइट में। दूसरा पांव थोड़ा कोशिश कीजिए आसन को ना छुए, आसन के निकट रहे लेकिन छुए नहीं, करते जाइए। हर बार कोशिश कीजिए एड़ी मेरी कोहनी घुटने को टच करे। करिए करिए, मस्ती के साथ करिए, खुश होकर करिए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। पेट पर आते हुए प्रभाव को देखिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वापस आ जाएं, पाँव को सीधा कर दें, हाथों को आगे ले लें, रिलैक्स। छोटी सी ये क्रिया बहुत ही बढ़िया से देखिए प्रभावित किया हमारे शरीर को। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक छोटी सी क्रिया और करते हैं। दोनों हथेलियां शरीर के साथ, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, पंजे तानिए और मध्य भाग से अपने हिप्स को उठाइए। धीरे धीरे कमर को उठाइए। पूरे शरीर का वजन कंधे पर, कोहनियों पर, एड़ी पर उठाइए जी, बीच से उठाइए उठाइए। करिए करिए, थोड़ा सा बीच से उठाइए, घुटने सीधे रखकर उठाइए। फिर वापस आ जाइए, फिर उठाइए। करिए जी 5-4 आवृत्तियां। करिए करिए, कोशिश कीजिए जी, बहुत अच्छा। उठाना है जी बीच से। सहज भाव से करें। चलिए वापस आ जाइए, थोड़ा विश्राम ले लीजिए और राइट साइड में करवट लीजिए। उठ करके बैठ जाइए। सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहिए, आंखें बंद हैं। चलिए जी, बहुत बढ़िया से प्रज्ञा बेटी सुबह सवेरे हमारे साथ जुड़कर इतनी बढ़िया साधना का डेमो देती है आपको, और फिर बच्चों की क्लास में भी अब जा करके जुड़ती है। तो इसी प्रकार जुड़ी रहे। बहुत बहुत थैंक यू बेटा।
श्रीमान नरेंद्र जी वज्रासन में आ जाएंगे जी सब लोग। अब दोनों हाथ राइट साइड में रखकर लेफ्ट साइड से पंजों को घुमाएंगे और वज्रासन में बैठ जाएंगे जी। आंखें बंद। मुस्कुराते रहिए। वज्रासन अपने आप में बहुत बढ़िया आसन। जब भी समय मिले कोशिश करें वज्रासन में बैठने की। कितनी बार हमारे पास समय होता है टीवी देखते हुए, पूजा करते हुए, घर पर बातचीत करते हुए आसन की स्थिति में बैठ सकते हैं। माताएं बहनें किचन का काम करते हुए बैठ सकती हैं। और भोजन के उपरांत तो बैठना ही चाहिए, चाहे 1 मिनट बैठ पाएँ, 2 मिनट बैठ पाएँ। सुप्त वज्रासन करेंगे। पीछे से दोनों पाँव को खोल लीजिए। आसन के अगले हिस्से पर आ जाइए और हिप्स को लगाइए आसन पर। जो इतनी भी क्रिया कर लेंगे, इससे आगे नहीं कर पाएँ तो भी बहुत बढ़िया है जी। वज्रासन से हम कुछ आगे बढ़ पाएँ। और अब धीरे धीरे अपनी कोहनियों का सहारा लीजिए। पहले राइट हैंड की कोहनी, फिर लेफ्ट हैंड की कोहनी, और बड़ी आराम से, कोई जल्दबाजी ना किए बगैर भी, और आराम से लेट जाएं। दोनों हथेलियां सर के नीचे आ जाए। आरामदायक मुद्रा में तकिया बना लें। कोशिश करें यहाँ पर घुटने जितने निकट हो सकें उतने निकट करें। लेकिन अगर आपके घुटने खुले रहकर भी आप कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है जी। बहुत मतलब बड़ी अचीवमेंट कहूँगा मैं, क्योंकि यह आसन बड़ा मुश्किल है। लेकिन कोशिश आपने ज़रूर करनी है कि आने वाले समय में मेरे घुटने भी मिल जाएं। उसके लिए आपने एफर्ट्स करनी है। नहीं भी करवाते हो हम ये आसन, 1 मिनट लगती है जी। साधना जब क्लास ख़त्म हो गई, अपना आसन कर लिया। बहुत बढ़िया जी नरेंद्र जी। मुस्कुराते रहिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। बिल्कुल आराम आराम से वापस आइए। कभी भी झटका नहीं देना जी वापसी में। पुनः एक बार वज्रासन में बैठ जाइए और यहीं से आ जाइए पेट के बल शिथिल आसन में दाईं ओर का। दाईं भुजा दाईं टांग को सीधा रखें, बाईं भुजा बाईं टांग को मोड़ लीजिए। आंखें जरूर बंद रहे जी। देखिए कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, लेकिन हमें स्वयं को पता है। भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे जी। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां चेहरे के दाएं बाएं कंधे के निकट रखें, माथा पृथ्वी पर। कोहनियों को चिपकाएं जी। अभी कोहनियां खुली हुई हैं जी कुछ साधकों की। कोहनियों को बिल्कुल शरीर से चिपका लें। पूरी क्रिया में कोहनियां शरीर से चिपकी रहेंगी। धीरे से अपनी हल्का सा गर्दन को उठाकर ठुड्डी को आगे से आगे रखें। आसन पर रखें। अभी पाँव पीछे से नहीं खुले जी। देखिए अगर इसमें पाँव खुल गए तो फिर किया नहीं किया कोई ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, फायदा नहीं ले पाएंगे। थोड़ा हो थोड़ा करेंगे जी। श्वास भरते हुए गर्दन को अधिक पहले पीछे लेकर जाएं और आगे से चेस्ट को, कंधों को उठा दें। बिना हथेलियों पर, बिना कोहनियों पर भार डालें। वजन डालना है पेड़ों पर आपने। नाम से देखिए आपका भुजंग आसन, और भुजंग का मतलब होता है स्नेक, सांप।
और सांप को आपने देखा होगा, हाथ नहीं होते, फन जब उठाता है कैसे उठता है वो, ऐसी स्थिति बनाइए जी अपनी। गर्दन अधिकाधिक पीछे रखनी है जी, गर्दन पीछे। रुकिए रुकिए, सहजता से रुकिए। हल्की सी कोहनी खुलती है बस, लेकिन निकट रहती है शरीर के। वजन नहीं आता जी बिल्कुल भी। वेरी गुड वेरी गुड। रुकिए जी रुकिए, रुकने से ही फायदा होना है। पाँव मत खोलिए, पाँव मत खोलिए। धीरे धीरे बड़े आराम आराम से वापस आएंगे। पहले चेस्ट आएगी नीचे, फिर आपकी ठुड्डी आएगी नीचे, और फिर माथा लगेगा शिथिलासन लेफ्ट साइड में। एक सवा घंटे की ये साधना, इससे बढ़िया कोई इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकता जी। पूरा दिन आप व्यवसाय करेंगे, जॉब करते हैं, माताएं बहनें घर का काम करती हैं, लेकिन उस काम को और बढ़िया बनाने के लिए, उसमें हमें और एफिशिएंसी आए, और अधिक लाभ हो, उसके लिए ये सुबह का 1 घंटा सवा घंटा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सलभ आसन, एड़ी पंजे मिला लें। इसी की विपरीत स्थिति भुजंगासन की, दोनों थैलियां जंघाओं के नीचे, पंजे मिले हुए, ठुड्डी आसन पर। श्वास भरते हुए दोनों पांव धीरे धीरे ऊपर उठा दें, जंघाओं को भी उठा दें, पंजों को तान दें। ठुड्डी को अपनी जगह से ना हिलने दे जी। रुक जाए सहज भाव से, आधा मिनट तो पक्का रुके जी, मन बनाइए। वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया नरेंद्र जी। कितना सहयोग नरेंद्र जी का, पूरे परिवार का। रुकना है रुकना है रुकना है। बहुत बढ़िया कर रहे हो जी, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग। तानिए तानिए, पंजों को तानिए। धीरे धीरे आएंगे वापिस, बिल्कुल आराम से वापस आइए। दाईं ओर की करवट लीजिए, पीठ के बल आ जाइए। सामान्य श्वास। मुझे विश्वास है आप लोग भोजन पर भी ध्यान दे रहे होंगे। अगर आपको जल्दी फायदे चाहिए तो भोजन पर भी आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, और खासकर रात के भोजन पर। सूर्य जब तक रहता है तब तक ही हमारी जठराग्नि सही ढंग से काम करती है। तो सूर्य जैसे छिपता है, उसी के पास में अगर हमारा भोजन हो जाए तो पाचन बढ़िया होगा, पाचन बढ़िया होगा, निष्कासन बढ़िया होगा, पूरा शरीर स्वस्थ बनेगा हमारा। आपको अच्छे से हैवी खाना है तो अभी जैसे साधना करने के बाद आप अच्छे से ब्रेकफास्ट कीजिए। पूरा दिन मिलेगा हमें उसको पचाने के लिए। चलिए जी, अगला आसन करते हैं। मरकट आसन की स्थिति करेंगे। दोनों हाथ दाएं बाएं फैला दें 180 डिग्री पर, पंजे को तान दें, और राइट पांव के को धीरे धीरे ले चलें आकाश की ओर। करिए जी 90 डिग्री पर। करना है जी, सबने करना है जी, मन से करना है। तानिए तानिए तानिए, घुटने को सीधा रखकर तानिए, दूसरे घुटने को सीधा रखिए। अब एक सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज, बड़े से बड़ा सर्कल बनाना है। कोशिश करनी है जी, बिना घुटना मोड़े करनी है जी, हाथ को खींच के रखना है जी। अब एक चक्कर दूसरी ओर से भी बना लीजिए, कर लीजिए। जो ज़्यादा स्पीड से कर रहे हैं वो 2-2 चक्कर करेंगे।
करिए जी करिए, शब्दों पर ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया। करिए करिए, अंगूठे को मिला के रखिए जी हाथ के। जब आपके चक्कर पूरे हो जाएं तो पाँव को 90 डिग्री पर रोकेंगे, थोड़ा सा अपने आप को सहज करेंगे, पंजे को तानकर धीरे धीरे एड़ी को वापस लेकर आएंगे। आराम आराम से रखने की आवाज़ नहीं आएगी जी, बिल्कुल भी, बहुत आराम से रखना है। सामान्य श्वास में रुक जाएं, रिलैक्स। हाथ ढीले छोड़ दें, पंजों को ढीला छोड़ दें और फिर से एक बार स्थिति ले लें। जैसी स्थिति बोले बुझा जाए, हाथ की उंगली अंगूठे मिल जाएं, पंजे तन जाएं, चेहरे पर प्रसन्नता। श्वास भरते हुए लेफ्ट पांव को धीरे धीरे ले चलें आकाश की ओर। करिए जी करिए, तानिए तानिए, थोड़ा घुटने को सीधा कीजिए। राइट घुटना उठ रहा है जी, उसकी घुटने को दबाइए और एक सर्कल बनाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। जिनकी गति ज़्यादा हो 2 सर्कल बनाएंगे। करिए 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 करिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मोटे आते हो आपकी ठीक हो जाए, हमारा कम हो जाए, तो करिए जी। और इसी प्रकार दूसरी ओर से भी करेंगे। अगर आपने मन बना लिया बिल्कुल कर पाएंगे, और मन में अगर ये आ गया कि नहीं कर सकते तो नहीं कर पाओगे। करिए जी करिए करिए, बहुत बढ़िया। आवृत्ति को पूरा करके पाँव को एक बार रोकेंगे 90 डिग्री पर, पंजे को तानेंगे और धीरे धीरे एड़ी को आसन पर ले आएंगे। रिलैक्स। आज की अगली आखिरी स्थिति रहेगी। सभी ने प्रयास करना है, पंजे को तानिए, दोनों भुजाओं को खींचिए और मुस्कुराते हुए दोनों पाँव को ले चलें आकाश की ओर। करिए जी, बिना घुटना मोड़े। करिए जी, देखिए आखिरी स्थिति है। बहुत बढ़िया से देखिए आपने साधना की। अगर शुरू से कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगी। अब दोनों पाँव को लेकर चलें सर्कल में, क्लॉकवाइज सर्कल बनाएंगे। एक सर्कल जो बनाना चाहें गति को काफ़ी कम रखें, अन्यथा 2 सर्कल बनाने पड़ेंगे। एड़ी को आसन पर टच नहीं करना जी, एड़ी को आसन पर टच नहीं करना। करिए करिए करिए, आज की आखिरी स्थिति है, करिए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। मध्य में आकर रोकिए एक बार और फिर से अब की बार मन बनाएंगे रिवर्स करने का। धैर्य मत छोड़िए जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, करिए करिए। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा नरेंद्र जी। करिए करिए, बहुत बढ़िया। देखिए कितना बढ़िया से आपकी पेट पर, हाथों पर प्रभाव आ रहा है। वेरी गुड जिनेंद्र जी। रोक दीजिए एक बार 90 डिग्री पर पाँव को, बिल्कुल सामान्य हो जाइए यहाँ पर एक बार। करिए करिए, पंजे को तानिए और धीरे धीरे पाँव को आराम आराम से ले चलिए आसन के निकट। एड़ी जब आसन के निकट पहुँचे रुक जाइए जी 2 सेकंड के लिए, कम से कम जरूर रुकिए 2 सेकंड तो, और फिर आराम से एड़ियों को आसन पर टच कीजिए। रिलैक्स। हाथों को आगे ले लें, सब आसन में आनंद की अनुभूति हो। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद कीजिए, अपने गुरुजनों का, माता पिता का धन्यवाद कीजिए।
शब्द नहीं हमारे पास उस प्रभु को धन्यवाद करने के लिए। बस प्रार्थना यही हो, योग से कभी ना हटें, योग हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाए। दिन की शुरुआत योग से ही हो। मुस्कुराते हुए शरीर का बोध प्राप्त करें, एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। बहुत बढ़िया जिनेंद्र जी। आइए, हंसी। आज हम मुंह हंसी करते हैं जी, बिना दांत दिखाए हंसी करते हैं, प्रयास करते हैं जी। बच्चों को साथ बढ़िया लगता है, बच्चे बन जाइए। और साथ में परिवार के अन्य सदस्यों को आपने देखना है, उनके आपको दांत नजर नहीं आने चाहिए जी। होठों को बंद करके और हंसना प्रारंभ करें। एक जोरदार हंसी करेंगे। शांत, आंखें बंद। शरीर की 206 हड्डियां, मांसपेशियां, सारी की सारी 72,000 मांसपेशियां हंसी से प्रभावित होती हैं। जब भी मौका मिले उस मौके को मत चूकिए। पूरा दिन खिलखिलाते रहिए, हंसते रहिए। जो भी आपके साथ में हो वो भी मुस्कुराए, वो भी आपके साथ खुश रहे। यही तो योग है। चलिए जी, भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। जो वज्रासन में करना चाहें वज्रासन में करें, वॉरियर वाला पोस्चर, और अथवा इसी प्रकार बैठे रहें पद्मासन में। दोनों हाथ अपने उंगलियों को खोलकर लेके चलें, खींचिए जी, मन बनाएंगे जी। 30 से 40 आवृत्तियां करेंगे, लेकिन चेहरे की आकृति को ना बिगड़ने देंगे जी। करिए जी शुरू। शांत। आवृत्ति को पूरा करके शांत भाव से बैठकर
बंद आंखों में ऊर्जा को महसूस कीजिए। कितने बढ़िया ढंग से हमारी चेस्ट के ऊपर, फेफड़ों के ऊपर प्रभाव आता है। कंधे देखिए कितने अच्छे से प्रभाव में आते हैं। पूरे ऊर्जा मिलती है, प्राण शक्ति मिलती है। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कपाल भाती का अभ्यास करेंगे। पद्मासन में आ जाएं, सुखासन में आ जाएं। रीढ़ गर्दन को सीधा रख लें। दोनों हाथ पलटकर घुटने पर रखें। धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए। आनंद पूर्वक अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए। मूल बंद लगा लीजिए। शक्ति लगाइए। दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर फेंकिए। नेचुरल रूप से भरने दें। पुनः शक्ति लगाएं, बाहर फेंकें। करते जाएं। करते जाएं। मूल बंद लगाकर करते जाएं जी। जिस वक्त श्वास को छोड़ें उसी वक्त पेट को भी अंदर की ओर खींचें। अधिकाधिक श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। बाह्य कुंभक में मूल बंद लगाकर रुक जाइए। मूल बंद खोलते हुए शांत, बिना हिले डुले सुंदर मानसिक अवलोकन। कपाल भाती के अभ्यास से मेरा पूरा नाभि मंडल प्रभाव में आता है। मस्तिष्क के अवयव प्रभाव में आते हैं। हृदय पर
मुखमंडल पर प्रभाव आता है। आंखें कदापि ना खोलें, रीढ़ गर्दन सीधी रखकर सुंदर अनुभूति, मुस्कुराते रहिए जी। अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में 4 मिनट इसका अभ्यास करेंगे जी। बाईं ओर से श्वास को भरिए, दाईं ओर से श्वास को छोड़िए, दाईं ओर से भरिए, बाईं ओर से छोड़िए। बिना आवाज किए पूरा फोकस श्वासों पर करते जाइए। डूब जाएं जी इस सुंदर प्राणायाम में। बाईं ओर से आवर्ती को पूर्ण करेंगे। बिना आवाज के श्वास को बाहर निकालें। हाथ ज्ञान मुद्रा में आ जाए। सुंदर अनुभूति।
इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही सुगम विधि है ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। जब भी समय मिले ज़रूर इसका अभ्यास करें। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जब हम ट्रैवल करते हैं टैक्सी में, मेट्रो में, तो इधर उधर ध्यान बटाने से अच्छा आप अनुलोम विलोम का अभ्यास किया कीजिए। आइए उस प्रभु को, उस शक्ति को, उस ईश्वर को पुकारें, उसके प्यारे नाम ओम के द्वारा इतना भाव, इतना प्रेम हो कि बस मुझे आज ईश्वर की अनुभूति हो, मुझे ऐसा महसूस हो मेरे संग, मेरे साथ में है, मैं उनकी गोद में हूँ। भरेंगे श्वास।
शांत शांत भाव से बैठ खोए रहें प्रभु के साथ। स्पंदन को फील कीजिए, उस प्रभु की अनुभूति कीजिए। मांगे शुभ मुहूर्त में क्या मांगेंगे प्रभु से? प्रभु मुझे भौतिक सुख नहीं चाहिए, प्रभु मुझे तो बस आपका साथ चाहिए, प्रभु आपकी गोद चाहिए, प्रभु आपका आशीर्वाद चाहिए, प्रभु मन में संकल्प करें, प्रतिदिन जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे और अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके ही जुड़ेंगे। करें प्रभु के चरणों को अपने हृदय में धारण। आइए कक्षा को विराम दें। शांति पाठ से पहले एक लंबी ओम ध्वनि लीजिए, गहरा लंबा श्वास। शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वैवं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बंद आंखों में मुस्कुराते हुए अपने हाथों को घर्षण कीजिए।
उत्पन्न हुई योगिक ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर धारण कीजिए। आंखों को सहलाइए, कोमलता से नेत्रों को खोलिए। आप सभी जुड़े हुए साधक साधिकाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपकी ये साधना लगातार इसी प्रकार बनाए रखे। पूरे परिवार के साथ आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। श्रीमान नरेंद्र जी का विशेष धन्यवाद, प्रज्ञा बेटी का धन्यवाद। पूरा परिवार खुश रहे, योग से जुड़ा रहे। कल फिर मिलेंगे ठीक 5:45 बजे। कोशिश कीजिए समय से जुड़ें, कम से कम एक नए साधक को जोड़ने का अवश्य प्रयास करें। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ओम शांति शांति।